जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10th सेंटअप एग्ज़ाम सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम 2024 जो आपका 21 नवंबर का होने वाला एग्ज़ाम। देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे पास। इसमें से 100% आपका ऑब्जेक्टिव कल लड़ेगा, ठीक है। और इसमें से आपको फाइनल के एग्ज़ाम की तरह इसमें होगा, ठीक है। इसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें से आपको 50 बनाना है, ठीक है। और इसमें 2 नंबरी 30 को पूछेगा, इसमें से आपको 15 को बनाना है। 5 नंबरी आपको 8 को पूछेगा, इसमें आपको 4 को बनाना है। तो इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। इसमें से 100% आपका लड़ेगा। अगर नहीं लड़ेगा एग्जाम में तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है 130 + 8, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 625 के आभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। तो 625 का आप आभाज्य गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। 5 कितना बार आता है वो आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए 5 कितना बार आएगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये आएगा आपका 4 बार आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है, इसमें शांत नहीं है तो इसका हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक है। ये शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा और यह भी शांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, माफ़ी चाहूँगा मैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ठीक है। तो शांत नहीं है, तो ये शांत नहीं है। इसका थोड़ा मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। तो चलिए देखिए ये 2 × 5 इसमें भी है, 2 × 5 इसमें भी है, 2 × 5 इसमें भी है और 2 × 5 इसमें नहीं है, यानी 3 आ गया, यानी 2 और 5 रहना चाहिए। तो ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x 2x - 5 - 3 के शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। देखिए तो 2x को x से गुना करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। x को 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा। तो शून्यांक गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो c हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और a का मान हो जाएगा 2। तो -3/2 कहाँ पर है, b में है, ठीक है। तो ये b हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं हम आपको। अगला है आपका, देख सकते हैं चौथा, यदि समीकरण kx² + √2x - 4 = 0 एक मूल √2 हो तो k का मान कितना होगा। तो चौथा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1। आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं, यदि बहुपद px² + qx + r के शून्यांक अल्फा × बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, अल्फा + बीटा का मान होता है -b/a होता है, ठीक है, -b/a। तो b का मान इसमें क्या है, b का मान है q, ध्यान समझिएगा। माइनस लगा देंगे और q है, ठीक है, प्लस a का मान है p, क्या है, p है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाँचवा का आंसर, पाँचवा का b हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों सेक 60 डिग्री बटा सेक 60 डिग्री +1 -1, तो छठा का आंसर 3 हो जाएगा। आप लोग मान बैठाकर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है सातवां का, देख सकते हैं 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर है, यानी विवेचक, ठीक है। तो आप इस यहाँ पर बना भी सकते। इसका सूत्र होता है d = b² - 4ac पर, इस पर बनाएंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि b यानी -4 का करेंगे, -4 का होल स्क्वायर -4 × a का मान है 2 × c का मान है 3। तो 4 दूना 8 = 24 और 16 घटाएंगे, 16 में से 24 घटाएंगे तो ये -8 आ जाएगा, ठीक है। यानी सातवां का b आ जाएगा, ठीक है, सातवां का b हो जाएगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताते जाऊँगा आंसर, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो 8वां का b हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 3x² - 3 = 0 का एक मूल है, ठीक है। तो 9वां का आंसर c हो जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो 5 × 15 ये नहीं होगा, 7 × 5 = 35 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको 125 को आप क्या करेंगे,
125 को 5 से गुना करेंगे 625 होगा, ठीक है। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 54 का आप लोग इस प्रकार से गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से 2, ठीक है, 27, ठीक है, और 3 में 27, 3 तिया 9, यानी 3 का पावर 3 गुने 2, ठीक है, 3 का पावर 3 का है गुने 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 11 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण है, ठीक है, रैखिक समीकरण है। तो ये 12 का डी हो जाएगा, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, समझिए, तो ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। 13 का आपका सी हो जाएगा, इसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है, इसका गुना करके, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। 4.1 का सवाल है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। यदि समीकरण की एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल हो तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। 14 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग नोट कर दीजिएगा, मैं आपको टिक मार जाता हूँ, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्याङ्क का योगफल माइनस 3 एवं गुणनफल 2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इस पर आप बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पर बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। इस पर चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस पर चेक करेंगे तो 15 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आएगा, ठीक है। कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। युग्म समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा 3x प्लस 6y बराबर प्लस 6y प्लस 9 बराबर का हल है, ठीक है। तो 16 का आंसर है अनगणित हल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अनेक हल भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा होगा, तो 17 का बी हो जाएगा, y अक्ष से समांतर होगी, ठीक है बुआ। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समान श्रेणी में है, ठीक है। देखिए 2 बार डी निकालिएगा, डी निकालिए, एक बार निकालिएगा A2 घटे A1, ठीक है, फिर उसके बाद निकलेगा A3 घटे A2, तो दोनों का समान आएगा ना वो AP होगा, जिसका समान नहीं आएगा वो AP नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर समान श्रेणी में √18 इंटू √50 √98 √162 का सारवांतर है, तो इसका चेक करिएगा आप लोग 19 का, तो 19 का बी आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5, A, B तथा 11 समान श्रेणी में है तो A प्लस बी का मान होगा, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 8वां पद है, ठीक है, तो 21 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का कौन सा पद 26 है। तो ये आप इस 26 को क्या करना, देखिए ए बराबर हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और डी बराबर 5 में से 2 हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और ए एन आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बनाएंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा बुआ। तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 9 विषम प्रकृति संख्याओं का योगफल है, ठीक है, तो 23 का आंसर 81 हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर, यदि इसकी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n प्लस 5 हो तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 24 का आंसर ए हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर है, यदि किसी द्विघात बहुपद P इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस A प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी के शून्याङ्क -2 और 3 हो तो ए तथा बी का मान क्रमशः होंगे, तो 25 का आंसर डी हो जाएगा, -2, 6, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद P इंटू एक्स का एक शून्याङ्क 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन Px का एक गुणनखंड होगा, तो 26 का आंसर बी हो जाएगा, x-2, ठीक है, ध्यान समझिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 5x-2 बराबर -8 का एक हल है, ठीक है, तो आपको यह सॉल्व करना होगा तभी आपका निकल पाइएगा, ठीक है। तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लेगा, 27 का सी हो जाएगा, ठीक है।
अब 28 है, 28 का आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, 28 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं हम आपको 29 नंबर क्वेश्चन। 29 से कर रहा है समान श्रेणी 2 7 12 के लिए A3 घटे A2 का मान निकालें। ठीक है, तो आपका क्या करेंगे, देखिए ए हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 5, डी हो जाएगा आपका 7 में से 2 उठाएंगे तो सॉरी ए 2 हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा और डी 5 हो जाएगा। तो A3 मतलब क्या होता है, A30 बोल रहा है, A30 घटे A20 तो A प्लस 29D। ठीक है, और A प्लस 19D बनाएंगे तो बन जाएगा आपका। ठीक है, तो 19 का आंसर 29 का आंसर हो जाएगा आपका, 29 का बी हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि संपाती रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो 30 का आंसर सी हो जाएगा, अनगणित हल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, दो समुद्र त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 अनुपात 169 हो तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 14 का पावर करते हैं क्षेत्रफल तो 196 होता है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा 1/3। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 4 चौका 16 9 9 81, ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उनकी संगत भुजाओं ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 34 का 4 चौका 16 5 25, यानी ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 चौका 16 5 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। 35 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। थीटा यहाँ पर समान है, यहाँ ध्यान समझिएगा, थीटा समान है तो 35 का बी हो जाएगा। ठीक है, 35 का बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 का आंसर ए हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, ये थोड़ा भारी नहीं है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। 37 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, तो 37 का आंसर ये हो जाएगा आपका, 37 का बी हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। मैं आप टिक मारता हूँ, आप लोग नोट कर दीजिएगा। ठीक है, 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नींद लग रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। 39 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आप लोग नोट कर दीजिएगा। ठीक है, 40 का आंसर हो जाएगा आपका 40 का हो जाएगा सी, ये इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं 41 का आंसर हो जाएगा आपका, 41 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 42 का होता है एक किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 42 का आंसर सी हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है बुआ, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, चलिए फटाफट आप लोग नोट करिएगा, इसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव भी दिखाऊंगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, 43 नंबर क्वेश्चन है कि 43 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 44 का। तो 44 का यहाँ पर देख रहे हैं दूरी सूत्र से आप निकालेंगे तो निकल जाएगा, इसका दूरी सूत्र होता है तो निकल जाएगा आपका। इसका होता है x2 घटे x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 उसके होल स्क्वायर पूरे का रूट, इसे बनाएंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लस माइनस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 45 दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 45 का सी हो जाएगा। ठीक है, 5 25 7 49। ठीक है बुआ, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, तो 46 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन का है, तो 47 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 देख लेते हैं। 48 कह रहा है, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 देख लेते हैं। 49 का आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर, ध्यान समझिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका। 49 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो 49 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर 50 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको 50 ही बनाना है, मैंने 50 ही बता दिया है। ठीक है, आपको 100 में 50 ही घसना है। चलिए मैं आपको अब सब्जेक्टिव दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए मैं आपको सब्जेक्टिव दिखाता हूँ। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्याङ्क का योग एवं गुणनफल करें। देखिए आपका, देखिए ए का मान हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान हो जाएगा आपका
1 माइनस 1 हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा आपका -4। ठीक है, एक क्या करेगा आप लोग योग यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान पर बैठा देना और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के बना देना। ठीक है, आपको गुणनखंड निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं द्विघात बहुपद x² - 3 यानी x² - 3 का शून्य ज्ञात करिए। एक 2.2 के उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यदि 3x - ay = 20 और x + by = 3 का हल है, x = 5 y = 5 -1, तो ए बी का मान निकालें। ठीक है, ये भी बना सकते हैं आप। और ये द्विघात बहुपद का भाग ही पूछा है, 4x² + 7x + 3 को x + 1 से भाग दीजिए। ठीक है, और ये यूक्लिड विभाजन का भी पूछा है। ठीक है, और उसके बाद दे सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं 5.2 का भी सवाल पूछा है। दे सकते हैं 5.2 का भी सवाल पूछा है, 7 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद ग्राफ भी पूछा, दे सकते हैं यहाँ पर ग्राफ पूछा है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ग्राफ भी पूछा है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पहला समीकरण है, यहाँ पर देख सकते हैं 4x, माफ़ी चाहूँगा मैं, 4x। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 4x + 6y = 9, ये समीकरण 1 दिया है। और दूसरा समीकरण है 5x + 8y = 10। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं मैं आपको दिखा दिया हूँ, देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, आसानी से बना लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।